अब हम बात करेंगे इनके फैमिली बैकग्राउंड की। इनकी फैमिली में इनके पिताजी थे जिनका नाम था एलॉयज हिटलर। सिविल डिफेंस में थे ये, आर्मी के लिए काम करते थे, ब्यूरो में थे ये। ठीक है। फिर इनकी माता का नाम था क्लारा पॉल्स। इनके पिताजी के कई सारे अफेयर्स रहे थे, कई सारी वाइफ्स के बाद इनकी शादी हुई थी क्लारा पॉल्स से। और क्लारा पॉल्स के फोर्थ नंबर के चाइल्ड थे ये। इनसे पहले जो भी बच्चे हुए थे क्लारा पॉल्स के, तो वो सब डेड हो गए थे, मर गए थे। ठीक। उनके इसकी वजह से हिटलर को बड़े ही प्यार से, बड़े ही लाड़ दुलार से पाला पोसा जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है, परिणाम स्वरूप जिसका रिजल्ट ये होता है कि हिटलर बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। हिटलर थोड़े बड़े होते हैं तो इनमें काफ़ी एरोगेंस होता है, तकब्बुर होता है बहुत ज़्यादा। ठीक। तो जब ये स्कूल जाने लगते हैं तो स्कूल में भी काफ़ी सारे बच्चों को बुली किया करते थे, परेशान करते थे, मारना पीटना बच्चों को। तो बहुत शैतान टाइप के बच्चे थे ये शुरू से ही। ठीक है। तो हिटलर फिर क्या होता है, जब स्कूल में धीरे धीरे जब अपनी पढ़ाई पूरी करते रहते हैं, जब ये हाई स्कूल में आते हैं, हाई स्कूल में आने के बाद ये फेल हो जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में ये फेल होते हैं, तो इनकी काफ़ी डांट पड़ती है घर पे। तो उस वक्त इनको ये लगता है कि शायद पढ़ाई जो है वो मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं पढ़ाई के लिए हुई नहीं, स्कूल स्कूल सब टीचिंग ये सब चीज़ें मेरे सब समझ में नहीं आती। तो फिर ये खैर नेक्स्ट ईयर काफ़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद में पास हो जाते हैं। लेकिन मैथ्स और साइंस में, इन सब सब्जेक्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पर हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और ख़ास तौर से हिस्ट्री में ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया था, उनके ये बहुत बड़े फ़ैन थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे उनकी किताबों वगैरह को। ठीक है। तो ये जो थे हिस्ट्री में बहुत इन्होंने डीपली इन्फ्लुएंस पढ़ रखा था सब कुछ। फिर 16 ईयर्स की एज के बाद हिटलर क्या है, वो स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं और कहते हैं अब मैं जो भी सीखूंगा वो खुद ही सीखूंगा। और सडनली इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। इनका एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है एडमंड। इन द ईयर 1900 उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है। हिटलर बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत ज़्यादा टूट जाता है, उसको बहुत झटका लगता है अपने भाई की मौत का। ठीक 3 साल बाद 1903 में इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। पिताजी की डेथ ने और ज़्यादा इनको झंझोड़ के रख दिया। और 1906 में इनकी माता जी भी ख़त्म हो जाती हैं। अब हिटलर की हालत बहुत ही खस्ता हो जाती है, बहुत बुरी हालत, एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ चले जाते हैं, दरिद्र एकदम गरीब पूरी तरीके से। ठीक, गरीबी की तरफ चले जाते हैं। कुछ खाने को नहीं होता, पीने के नहीं होता, कहीं सो गए, कहीं कुछ गंदे संदे कपड़े, बदबू आती थी, तो लोग देखना पसंद नहीं करते थे हिटलर को, वो हालत हो जाती है। खैर धीरे 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 क्या होता है, 1906 से 1913 तक का जो उनका टाइम था वो एक्सट्रीम पॉवर्टी का था, बहुत ही ज़्यादा गरीबी और बहुत ज़्यादा परेशानी का। खैर लेकिन जब परेशानी के बाद इंसान उठता है तो फिर वो बहुत ऊपर तक जाता है, और वही हुआ भी। 1913 में इनको चांस मिलता है मिलिट्री को सर्व करने का, जर्मन आर्मी को, और जर्मनी की आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। बट मिलिट्री स्किल्स तो थी नहीं कुछ, पढ़े लिखे भी इतने ज़्यादा नहीं थे, तो इसलिए सिर्फ एक रनर का काम मिलता है। धावक, रनर तो बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत तेज़ दौड़ते थे हिटलर, ये इनके अंदर खूबी थी, बहुत तेज़ दौड़ा करते थे। तो इसलिए इनको मैसेंजर का काम मिल जाता आर्मी में, एक बटालियन से दूसरी बटालियन या एक चेक पोस्ट से दूसरी चेक पोस्ट तक ये मैसेज कैरी करके जाया करते थे, लेकर दौड़ते हुए जाते थे बहुत दूर तक, बहुत तेज़ भागते थे। ठीक, तो ये सब चल रहा था। अब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, उसमें इन्होंने बहुत योगदान दिया, बहुत खासा इनका योगदान था। एक काफ़ी इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाते थे, और इस दौरान इनकी टांग पे गोली भी लग गई थी, जिसके लिए इनको आयरन अवार्ड, जैसे हमारा परमवीर चक्र होता है, इस तरीके के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था जर्मनी के अंदर। 1918 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। फिर एक जगह कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी तो हार गया था, और सारा का सारा ब्लेम भी जर्मनी पे थोपा जाता है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो क्रैक आउट हुआ था वो आपकी वजह से ही हुआ था। वहाँ की जो आवाम होती है, जनता होती है, वो भी इन्हीं को वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसी को ही ब्लेम करती है कि आपकी वजह से सब ये हुआ है, इतना सारा वॉर हुआ है।
लोगों की जानें गई हैं, माली नुकसान हुआ लोगों को। तो यहाँ पे जो थे हिटलर एकदम से कॉन्फ्रेंस चल रही होती है उसमें खड़े हो जाते हैं, जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि ये सब क्या है, क्या लगा रखा है आप लोगों ने। तो ये सब इस तरीके से अपनी भाषा में, जर्मन भाषा में बोला हुआ ऑब्वियसली। तो उन्होंने इस तरीके से चिल्ला कर जब आवाज़ दी और उसके बाद जो बोलना शुरू किया है, तो ज़बरदस्त ऑडिटरी स्किल्स थी इस हिटलर के अंदर, ये पहली बार लोगों को पता चला। और ज़बरदस्त स्पीच देते हैं, लोगों को एकदम बोलतीपन करा देते हैं, सब लोग इनको सुनने लगते हैं बहुत ध्यान से और सबके रोंगटे खड़े कर देते हैं, ऐसी स्पीच देते हैं। अब यहाँ पे जर्मन वर्कर्स सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी होती है, इसके जो लीडर होते हैं वो इन पर नज़रें जमा लेते हैं और इनको स्पीच के बाद ऑफ़र देते हैं कि भैया आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो हिटलर बोलते हैं क्या फ़ायदा होगा, बोले इससे आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, यू हैव द स्किल्स टू गो इन सोर हाई इन पॉलिटिक्स, आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं आपके अंदर कि आप जो है पॉलिटिकली बहुत आगे जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब उसके बाद ये पार्टी ज्वाइन करते हैं, पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो वर्कर्स पार्टी होती है उसका नाम चेंज करके नेज़ी पार्टी रख देते हैं और उसमें कुछ रिफॉर्म करते हैं, क्योंकि उसकी हालत पहले कुछ ज़्यादा ठीक थी नहीं, लीफलेट्स तक तो होते नहीं थे उनके पास। फिर ये धीरे 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 प्रोपेगेंडा अपना चलाते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं अपनी पार्टी का। लेकिन 1923 तक क्या होता है कि जो जर्मनी है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहा था, बहुत ज़्यादा गरीबी, लोगों के पास एक रोटी तक खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। तो ये सब देखकर थोड़ा जरा यहाँ पे अमेरिका को तरस आता है और इनको वॉर लोन दे देते हैं कि आप लोग हमसे लोन ले लीजिए और हमारा धीरे धीरे चुका देना है, जर्मनी को देते हैं। यहाँ की करेंसी वैल्यू बहुत नीचे चली जाती है जर्मनी की, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फौज जब उनको लोन देते हैं तो इससे थोड़ा सा इनकी हालत में सुधार आना शुरू होता है जर्मनी की। 1923 से 29 तक थोड़ी बेहतर होती है। तभी 1929 में क्या होता है कि अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है। ग्रेट डिप्रेशन क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस जिसमें पूरा का पूरा अमेरिका की इकोनॉमी बैठ जाती है, शैटर्ड हो जाती है, हिल जाती है एकदम से। क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, ग्रेट डिप्रेशन में हुआ क्या था। ग्रेट डिप्रेशन में सपोज़ हमारे एसबीआई बैंक है, या ये सबसे बड़ी बैंक है इसका, ठीक है, और इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो गवर्नमेंट है इसने इसके भाई दो तरीके होते हैं, एक तो पैसा आप ले लो व्यापार करने के लिए, या किसी से आप लूट लो। आप अच्छे घर के हो तो ऐसा तो करोगे नहीं, तो आप पहले वाले ऑप्शन पे ही जाओगे, आप किसी से लोन ले लेंगे, उठा लेंगे। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको, उसके शेयर्स जो है वो मार्केट में लॉन्च कर देंगे। सपोज़ आपके पास 10 शेयर, आपने 1-1 लाख रुपए के 10 शेयर निकाले और मार्केट में लॉन्च कर दिए, तो पर शेयर कितने का हुआ, 1 लाख का। अगर 10 लोगों ने आपके शेयर खरीद लिए, यानी आपके पास 10 लाख रुपए आ गए, प्रॉपर्टी आपकी वहीं के वहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए आपकी जेब में आ गए और आपने उससे व्यापार करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टमेंट किया, अब उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसके शेयर के हिसाब से उस शेयर होल्डर को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा सिस्टम होता है। अब इसमें हुआ कि एक अफवाह फैल जाती है कि बैंक्स जो हैं वो बैंकक्रप्ट होने जा रही हैं, कंगाल होने जा रही हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। अब खरीदार कोई है नहीं, सब बेचते जाएंगे। तो सरकार की मजबूरी है, सरकार को शेयर खरीदना पड़ते थे, वापस नहीं खरीदेंगे तो यहाँ पे उनकी जो प्रेस्टीज है वो ख़राब हो रही है, तो उनको ख़रीदना पड़ते थे। तो इससे सरकार के पास जो पैसा था वो सारा एकदम नील हो जाता है, सरकार कंगाल हो जाती है अमेरिका में। तो अब ये कहते हैं भैया जो हमने वॉर लोन्स लिए थे अब हमें वापस करो। जर्मनी से जब वापस लेते हैं तो यहाँ से फिर जर्मनी की भी हालत बिगड़ जाती है और पूरी दुनिया की ही हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अगर इकनॉमी अमेरिका की तो उस टाइम से भी बिगड़ती थी तो पूरी दुनिया की हालत खस्ता हो जाती थी, ठीक। तो यहाँ पे जो नाज़ी पार्टी थी और जो हिटलर थे, इनको बहुत ज़बरदस्त मौका मिलता है कि भैया ऐसा है, इस मौके का फ़ायदा उठाओ और लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस फैलाओ कि भैया हम जो हैं वो आर्यंस हैं। मतलब अभी आर्यंस वाली कोई बात नहीं हो रही है, हम जर्मन्स हैं और हमें भी सर उठा के जीने का अधिकार है। और जो हमारे संग ह्यूमिलेटिंग एक्ट हुए थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो हमसे ह्यूमिलेटिंग एक्ट क्या थे कि भाई इनसे इनकी जो टेरिटरी जीती गई थी, इन्होंने जीती थी फ्रांस से या और दूसरे देशों से, वो सब वापस ली गई थी। हर जाने के तौर पे इन पे बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाया गया था। इनकी कुछ टेरिटरीज भी ले ली गई थी, लेके फ्रांस को दे दी गई थी। ये कहा गया था 1 लाख से ज़्यादा आप आर्मी बनाएंगे नहीं, 1 लाख से ज़्यादा आपकी आर्मी बढ़ेगी नहीं, ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन आप करेंगे नहीं, आर्टिलरीज यानी कि गन्स या वेपन्स आप बनाएंगे नहीं। तो ये सब इन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे, सैंक्शन कर दिया गया था इन पे।
तो यहाँ पे हिटलर कहते हैं कि भैया कि अब वक्त आ गया है सर उठा के जीने का। पावरफुल स्पीचेस देते हैं पब्लिकली, लोगों को एकदम अपना फैन दीवाना बना लेते हैं। खैर 1929 में ये पहली बार इलेक्शन लड़ते हैं, पर हार जाते हैं, जीतते नहीं है, लेकिन अच्छे वोटों से फाइट करते हैं। सेकंड नंबर की पार्टी होती है ये, तो पर जीतते नहीं है। 1933 में फिर से इलेक्शन होता है और इनकी पार्टी सत्ता में आ जाती है। इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट होते हैं हिंडनबर्ग। 85 ईयर्स ओल्ड होते हैं, काफ़ी एज हो चुकी होती है। तो कुछ टाइम चलाने के बाद में फिर वो हिटलर से काम से खुश होकर हिटलर को प्रेसिडेंट बना देते हैं पार्टी का। लेकिन जैसे ही बनाते हैं तो उनके कुछ ऑफिसर्स होते हैं, ये बात कहते हैं कि ये आपने क्या किया, तो आपने शैतान के हाथ में सत्ता दे दी, अब पता नहीं क्या होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन नाम सुना होगा आप सबने, साइंटिस्ट है, जर्मन के थे और ज्यूस थे, यहूदी थे। जैसे ही हिटलर सत्ता में आते हैं, नागरिकता त्याग के, सिटीजनशिप त्याग के जर्मनी की अमेरिका भाग जाते हैं। उन्हें पता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत भयानक होने वाला है। खैर हिटलर सत्ता में आते हैं, 3 साल सुकून से चलते रहते हैं। 1936 में आके जो लीग ऑफ नेशंस एक संस्था थी, इस पर मैं आपको किसी दिन एक लेक्चर बना के दिखाऊंगा, अगर इसमें समझाऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। लीग ऑफ नेशन यूएनओ की तरह एक संस्था थी जिसमें सारे ही देश बाउंड थे कि उसका आदेश मानने के लिए, पर हिटलर उसको ठुकरा देता है। जर्मनी उसको ठुकरा देता है कि हम नहीं मानते, जो हम पे सैंक्शन लगाए गए थे वो हम सारे वो काम करेंगे जो आपने मना किए थे, यानी हम हथियार भी बनाएंगे, आर्मी भी बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करेंगे। वो करता है और 1937 में जाके फिर उसका इस्तेमाल भी करता है। जो आर्टिलरीज बनाई गई थी उनका इस्तेमाल करता है। पहले वो घुसता है ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया के अंदर जहाँ भी जर्मन स्पीकिंग लोग थे उनको, उस एरियाज़ को वो कैप्चर करता है। पहले कहता है जो जर्मन स्पीकिंग है वो तो जर्मनी में ही आना चाहिए, तो वो एरिया वो कैप्चर कर लेता है। पर इस वक्त जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों खामोश बैठे रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनका काफ़ी नुकसान हो चुका था। इस वक्त नहीं बोलते हैं, कहते हैं ठीक है अगर कर रहे हैं तो करने दो, जर्मन स्पीकिंग अगर लोगों को मिला रहे हैं। फिर वो पूरे ऑस्ट्रिया को अपने अंडर में ले लेते हैं। धीरे 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 चेकोस्लोवाकिया में घुसते हैं और चेकोस्लोवाकिया के जितने भी जर्मन स्पीकिंग एरियाज़ होते हैं उन सबको अपने अंडर में ले लेते हैं। तो ये सब चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके 1938 तक आते आते चेकोस्लोवाकिया को भी पूरा कैप्चर कर लेते हैं। पर 1939 में हिटलर क्या करते हैं, घुस जाते हैं टेरिटरी में पोलैंड की, और जैसे ही पोलैंड पर अटैक करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। यहाँ से ब्रिटेन फ्रांस जंग में कूद जाते हैं। फिर 1941 तक जो है वो, अभी जो रशिया था उसको वो एंट्री नहीं करता। ये एलाइड पावर्स हैं, ब्रिटेन फ्रांस और जो लेटर ऑन रशिया और अमेरिका भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं 1941-42 में। तो ये एलाइड पावर्स कहलाती हैं। और एक्सिस पावर्स में आपकी जर्मनी इटली और जापान, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर्स हैं। ठीक है, सेंट्रल पावर भी इनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहा गया था। खैर वो मैं अलग से कभी लेक्चर बनाऊंगा तो आपको उसके बारे में पूरा बताऊंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों के बारे में डीपली सब डिटेल। अभी आप इतना समझिए जो चैप्टर में है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, ये सब चलता रहता है, ये एक्सटर्नल वॉर शुरू हो जाता है। अब इंटरनली हिटलर क्या करता है, यहाँ पे जो ज्यूस थे यहूदी, बड़े जुल्म उन पे करता है। वजह क्या थी, हिटलर ये कहता है, हेट स्पीचेस देता है ज्यूस के खिलाफ। इनमें ये कहा जाता है कि ज्यूस जो है वो इस काबिल नहीं कि वो इस धरती पर रहे। ठीक, इनको तो इस धरती पर होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि 1918 में कॉन्फ्रेंस हुई थी जो ब्रिटेन ने करी थी, जिसमें सारी दुनिया के यहूदियों को बुलाया गया था, ज्यूस को बुलाया गया था। उसमें ये बोला था कि भाई आप लोग हमारा साथ दीजिए, जो भी आपकी स्टेट सीक्रेट्स होते हैं उनको हमें दीजिए, इनसे शेयर करिए, और हम आपके इसको एवज में एक मुल्क बसा कर देंगे। और लेटर ऑन उन्होंने इस अपने वादे को पूरा भी किया। इन द ईयर 1947 में इसराइल को बसा के दिया। ठीक है, इसराइल बनता है एक मुल्क 1947 में, जिसमें सारी दुनिया के सारी दुनिया के यहूदी वहाँ जाकर बस जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना वादा पूरा भी करा था। खैर, तो ये सब हिटलर को पता लग जाता है कि इस तरीके के स्टेट सीक्रेट शेयर करे जा रहे हैं ब्रिटेन के साथ। तो उन पर फिर वो सख्ती करने सोच लेता है कि जब भी मैं सत्ता में आऊँगा एक एक यहूदी को सबक सिखाऊंगा। फिर ज्यूज हॉलोकास्ट शुरू हो जाता है।
60 लाख यानी 6 मिलियन ज्यूज को हिटलर ने मौत के घाट उतार दिया था पूरी तरीके से। एक ट्रेन में भर के ले जाया करते थे। ऑस्ट्रिच एक जगह है, ऑश्विट्ज, ठीक है, पोलैंड के अंदर। वहाँ पे उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप बना रखे थे, डेथ कैंप बना रखे थे। उनके अंदर ट्रेन में भर के भेड़ बकरी की तरह भर के ले जाते थे पूरी तरीके से। जो गुड्स ट्रेन होती थी, मालगाड़ी, उसके अंदर, और खड़े खड़े लोग जाते थे। आधे से ज़्यादा तो भुखमरी से और गर्मी से ही मर जाया करते थे ट्रेन के अंदर। और जो बचते थे उनको जो जवान होते थे उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल देते थे। तब तक यहाँ काम कराओ जब तक मर ना जाए, बिना खाए बिना पिए काम कराते रहो जब तक मरते नहीं। और जो औरतें और जो बूढ़े हुआ करते थे उनको डेथ कैंप में ले जाते थे। कि डेथ कैंप कुछ इस तरीके के बने थे कि ऐसा लगता था कि शावर्स लेने जा रहे हैं वहाँ पे। पर शावर लोग लेने की जब चाहते थे फिर बाद में उसमें पॉइजनस गैसेस निकलती थी जिससे लोग मर जाते थे। विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स ही उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो ये सब चल रहा था। या जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, साथ ही साथ इसके पहले जर्मनी में ये सब भी चल रहा था। तो ये सब क्या है, ज्यूज हॉलोकास्ट कहलाता है। इसी दौरान हिटलर ने 10 लाख जिप्सीज को भी मौत के घाट उतार दिया। और जितने भी अन्य रेस थे सबको दूसरे दर्जे